अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मरियम नवाज़ की गाड़ी पर जो पथराव हुआ है, जो हमला हुआ है, इसको नून लीग तो हमला करार दे रही है, लेकिन इसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। डिस्कशन हो रही है कि कहीं ये प्री प्लान तो नहीं था। बहुत सारे पॉलिटिशियन ने मेरे से भी ये सवालात किए कि आप किस तरह देख रहे हैं इसको, आपको क्या लग रहा है, क्या ये प्री प्लान नहीं था? अगर प्री प्लान था तो किसकी तरफ से था? मतलब इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। आज हम जवाद फैज़ी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो फैज़ी साहब के साथ भी यही डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इस पर फैज़ी साहब की राय लें कि फैज़ी साहब किस तरह इसको देख रहे हैं। फैज़ी साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फैज़ी साहब, लाहौर से ताल्लुक़ है आपका भी। मरियम नवाज़, मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इन सब के इस सियासत को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कल वाले इवेंट को किस तरह देख रहे हैं? देखें, कल वाला इवेंट जो है ना, वो जब से मियाँ साहब बाहर गए और मरियम नवाज़ भी खामोश थी और फिर खामोशी टूटी, वो पत्थर जब लगा तो वो उससे जो छनक की आवाज़ आई, उसमें फिर मरियम नवाज़ भी मीडिया पे आई और शाहिद खान अब्बासी साहब भी, राना सनाउल्लाह, जनाब परवेज़ रशीद और दीगर क़यादत के साथ, और मरियम औरंगज़ेब साहबा भी मुसलसल कोऑर्डिनेट कर रही थी भाग भाग के आ जाके। तो उसमें ये देखा है कि मरियम नवाज़ एक दफ़ा फिर सामने आई है, और सामने आने का मतलब ये समझा जाना चाहिए कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई मुबैना तौर पे जो कहा जाता है, तरफ़ैन से कहा जाता है कि कोई ख़ानदानी मामलात हैं, या जिस तरह फ़याज़ुल हसन चौहान कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की सियासत पे जो है वो एक ख़ुदकुश हमला कर दिया मरियम नवाज़ साहिबा ने। तो ये इस पर बातें तो होंगी, और ये मेरे लिए बहरहाल था कि अगर वो नैब के ऑफिस के सामने इतनी पुलिस हो और सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उसमें अगर अभी तक यही पता नहीं चल सका, यहाँ प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं तो हर तरफ कैमरे लगा दिए जाते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो पता लगाया जा सकता है। और इस पर चौहान साहब का सूबाई वज़ीर इत्तलात है और वज़ीर कानून के साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनका ये कह देना कि जी एक दिन पहले 10 लाख तकसीम हुआ, 1 लाख उनकी गाड़ी के जो पत्थर मारेगा उसको मिलेगा, 25,000 बाकी पथरीलों को मिलेंगे, और वो ये करना चाह रहे थे कि शायद फिर से कोई गुल्लू भट्टो ने कुछ ऐसा काम डाला है जो कि मेरा नहीं ख्याल उसकी। यानी जो एक तस्वर दिया जा रहा है कि पैसे देकर नून लीग ने ही हमला कराया है, यही कहा जा रहा है ना, यही कहा है चौहान साहब ने, यही कहा है राजा बिशारत साहब। ये तस्वर ठीक नहीं है आपकी नज़र में? ये मेरे ख्याल में इसलिए नहीं है कि भाई आपके तो वज़ीर अताब हैं, उस वालद से लेके बाकी मामलात से लेके, और फिर हुकूमत तो उनकी नहीं है ना, पंजाब में है, और वहाँ पे चिड़ी भी अगर पर मारे तो क्या पता नहीं होता एजेंसीज को या खबर रसां इदारों को ये चिड़ी होती है, चिड़िया होती है? लाहौर में चिड़ी होती है, वैसे चिड़िया होती है, ठीक है ना। तो हम भी तो गलेल से मार रहे हैं। अच्छा, वो ये है कि उसके अंदर क्या ये पहले अगर वो कहते हैं कि मुझे शरीफ फैमिली के इंतहाई करीबी उनके अंदर से किसी ने बताया, और फिर वो हंस के कहते हैं शरीका भी तो होता है ना वो अंदर से, ओ भाई आपको उनका रिश्तेदार क्यों बता रहा है? आपको क्यों नहीं पता कि वो जाती उमरा में या मॉडल टाउन के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग आ रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे? सॉलिड बात करनी चाहिए। लेकिन अगर ये मरियम नवाज़ साहबा ने करवाया भी है बकौल हुकूमती अरकान, मगर फिर भी तहकीकात सामने आ जानी चाहिए, और उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये करवाया भी है, मुस्लिम लीग नून ने, और परवेज़ रशीद साहब का जिक्र किया बार बार फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कि जी वो उनका माइंड सेट, वो टीचर हैं, वो सिखाते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हुकूमत के टेबल पे होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और उसमें वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अंदर से क्या कार्रवाई हुई है। मगर आपने देखा, आप असम्बली में थे कि राना तनवीर हुसैन वो कल भी यहाँ पे थे, असेंबली में बैठे कल भी यहाँ पे थे, आज भी यहाँ पे, और उनके खिलाफ अगर पर्चा हो रहा है तो मुझे बताएं कि ये बाज़ ऐसी चीज़ें, ये ऐसे ही है कि बहुत बड़ी एक्सटेंशन के हवाले से भी कॉमा फुल स्टॉप ना डाल के अदालत में मामला लेके जाना पड़ा। ये इसी तरह ही किया जा रहा है कि राना तनवीर वहाँ मौजूद ही नहीं है। अब क्या उनको इस पे गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिलेगा? अगर ऐसी चीज़ें करेंगे कि आपने हर बंदा पकड़ना ही है, पकड़ लीजिए। अच्छा, ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें
मरियम नवाज़ ने, परवेज़ रशीद ने, नून लीग ने खुद पैसे देकर हमला कराया है, फ़र्ज़ करें, तो इसमें मरियम नवाज़ का नून लीग का फ़ायदा क्या हो सकता है? देखें, जो कहा जा रहा है ना, वो ये कहा जा रहा है, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इतने 100 एकड़ अराजी, कनाल अराजी का सवालनामा जब गया है और उसका जवाब देने आ रही थी, तो उसका शायद जवाब नहीं था, और ये इसलिए किया गया कि मामला किसी और तरफ चला जाए, और मामला ऐसी तरफ चला जाए जिसमें फिर नक्स अमन हो, जिस पे एहतजाजी तहरीक हो, जिसमें गिरफ्तारियां हो, जिस पे ज़मानतें हों, तो ये अखबारात की जीनत तो बन गया ना, इशू तो आ गया। और वो ये हुकूमती अरकान का यही कहना, शख्सियात का, कि इसलिए मरियम नवाज़ ने करवाया है। और अगर ये करवाया है तो भाई ये भी सामने ले आए। अगर यहाँ माजी में उनके कमरों से जो चीज़ें दरामद हो रही हैं, बरामद हो रही हैं, वो भी लिखी जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं, तो ये भी बता दीजिए। और फिर वो परवेज़ रशीद तो वही है ना, डॉन लीग्स वाले, तो उनको तो वैसे ही दब के रखना चाहिए इनको, पहले माजी की तरह। अच्छा, जिस तरह उन पर तशद्दुद हुआ, उनकी बेटियों के सामने जो जो मनाजर दिखाए गए, एक बार फिर कर दें। अच्छा, इस ये जो तस्वर दिया जा रहा है कि मरियम नवाज़ क्योंकि मीडिया से आउट थी, आउट ऑफ फोकस थी, मियाँ साहब के बाहर चले जाने के बाद, और जो वोट को इज़्ज़त दो का बयान या मरियम नवाज़ ने कुछ जलसे किए, उसके बाद फिर जो खामोश बैठी है, तो अब मीडिया से वो आउट थी, अब बाहर निकली हैं, तो पथरा शथरा करा के ये मीडिया में फिर हाईलाइट होना चाह रही थी, इन होना चाह रही थी, कोई ये तस्वीर भी ठीक है, गलत है? देखें, वो चाह रही थी या नहीं चाह रही थी, बहरहाल हो गई नुमाया, और नुमाया हो गई कि जब आप दरमियान में बैठे और साबिक वज़ीर आज़म और दीगर जो अहदेदार रह चुके हों, जो हुक्मरान रह चुके हों, वो साथ बैठे हुए हों, और आप गुफ्तगू कर रहे हों कि मुझे नवाज शरीफ वो ज़िंदा लीडर चाहिए, मुर्दा लीडर नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मत करो इस तरह। और फिर उसमें ये भी बयान कर दी कि उनका अभी इलाज होना बाकी है, कोरोना की वजह से नहीं हो सका था। तो कल की उनकी प्रेस मीडिया ब्रीफिंग जो थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थीं, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह भी थीं कि उसमें मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र आना, फिर उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान की जो मीडिया टॉक थी, जिसमें आप भी मैं इस पे आ रहा हूँ, और उससे पहले मरियम नवाज़ का मौलाना को फ़ोन करना और अहवाल बताना। यही मैं पूछना चाह रहा था, मेरे जहन में यही चल रहा था कि मरियम नवाज, मैंने भी आपके पसीने से पढ़ लिया आपका दिमाग। आप असल में आप ताहिर अल कादरी साहब के क्लोज रहे हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको कशफ हो जाता है शायद। अच्छा, ये बताएं कि मौलाना को फ़ोन किया मरियम नवाज़ ने, मौलाना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मौलाना ने बताया कि मरियम नवाज़ की कॉल भी आई थी मुझे, और उन्होंने वीडियो भी भेजी है। तो एक दोस्त ने तबसरा किया कि उन्होंने तंज किया शहबाज शरीफ पे कि मरियम बीबी ने मौलाना को फ़ोन किया कि चाचा, मेरे चाचा तो मेरी मदद नहीं कर रहे, तो आप मेरी मदद कर लें। तो ये क्यों तस्वीर ऐसा दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है नहीं, अब शहबाज शरीफ बेटी कह के मुखातब कर सकते हैं, लीडर कह के तो मुखातब नहीं कर सकते। लेकिन और ये सवाल अपनी जगह पे शाकिर साहब मौजूद है कि अगर तो ये मौरूसी सियासत है, तो फिर मौलाना भी उसमें शामिल है, फिर जनाब जरदारी भी शामिल है, जनाब असफंदियार वली भी शामिल है, और जनाब नवाज शरीफ भी शामिल है, और जनाब शहबाज शरीफ भी शामिल है। कि फिर अगर अपनी थी पुत्रा नहीं नवाजना है और आगे ओहदे देने हैं और उन्हीं को लीडर बनाना है, तो ये अलहदा टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करते हैं। लेकिन मौलाना को फ़ोन करके बताना, दरअसल मरियम नवाज़, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करती है, और मौलाना का भी कद काठ जो उनकी फैमिली में है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मैं उनकी फैमिली और उनके सबलिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो मौलाना का कद काठ वहाँ काफ़ी बुलंद है। और जिस तरह मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी के बनस्बत नून लीग में क़यादत के घर में, शरीफ बरादरान के घर में, या नवाज शरीफ के पास मौलाना का ज़्यादा है? शरीफ बरादरान तो मैं नहीं कहूँगा, नवाज शरीफ, लेकिन बहरहाल चूँकि वो अपोजिशन लीडर है और शहबाज शरीफ भी सदर है मुस्लिम लीग नून के, तो रवाबत तो उनके भी हैं, पुराने हैं, और ऐसे लेवल पे जाके ना फिर बाहमी शीरो शकर ही हो जाते हैं लोग। वो कोई दुश्मनी सिर्फ कारकुनों तक ही होती है, ऊपर सारे फिट होते हैं, और आप मुसलसल देखते हैं कि इनके गले मुआन के, इनके बोसे, इनकी गप्पे, इनकी खाना पीना, तो उसमें ये सारे, लिहाजा इशू ये है कि मौलाना को बताने का ये मकसद था कि मरियम नवाज़ साहिबा की मीडिया ब्रीफिंग और मीडिया टॉक से पहले मौलाना से करवा दिया जाए और उस पर तनकीद और मजम्मत करवा दी जाए, ताकि एक माहौल बन जाए
और आपने देखा कि कल मौलाना, मरियम नवाज, फ़याज़ुल हसन चौहान, बशारत राजा और उसके बाद वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से ब्रीफिंग शिबली फराज ने देनी थी। ये मुसलसल कल काफ़ी अरसे बाद नेक टू नेक टीवी स्क्रीन चली हैं इस इशू पे। आखिरी बात मुख्तसरन ये बताएं कि अब इसका कोई तहकीकात होगी, कोई इंक्वायरी होगी, कोई कार्रवाई होगी, होती हुई नज़र आ रही है आपको कुछ? मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ सामने आ गई है कि कार्रवाई तो अपने तय कागजी होगी, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई का भी इसके पीछे मैं कुछ ह्योला सा देख रहा हूँ कि इसी से आगे कोई बातचीत, कोई मामलात, कोई गपशप, कोई सियासत, कोई अपोजिशन, कोई हिलजुल, ये मैं इसके पीछे ह्योला सा देख रहा हूँ। अगड़म बगड़म, दगड़म, वो सारा कुछ जो है वो उसमें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। व्यूअर्स, जवाद फैज़ी की राय आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।